नीतीश कुमार के प्रशंसक कहते हैं 20 सालों से उन्होंने महिलाओं को टारगेट किया है, बच्चियों को साइकिल दिया, वेलफेयर स्कीम्स किए, ये उनकी एक तरह से पूंजी है। अब देखिए, लोगों का कहना है, लोग कहेंगे, वो कहते हैं जो भी है, लेकिन आप बताइए सबसे ज्यादा स्कूल में ड्रॉप रेट पूरे देश में कहाँ है? आपने साइकिल दी, ठीक है, लेकिन टीचर नहीं है, पढ़ाने वाला नहीं है, तो क्या फायदा उस साइकिल का? ड्रॉप रेट आउट जो है सबसे ज्यादा पूरे देश में अगर कहीं है, 8वां तक 10वां तक लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, सरकारी स्कूल में छोड़ के चले जाते हैं। प्रशांत किशोर, क्या आप समझते हैं ये भी वही युवा वोट टारगेट कर रहे हैं जो आप टारगेट कर रहे हैं और इससे आपको नुकसान होगा? किस तरह से देखते हैं प्रशांत किशोर को? देखिए, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा, तेजस्वी का एकमात्र अभी गोल है, हमें नया बिहार बनाना है। आई एम फोकसिंग देयर ओनली। पर प्रशांत किशोर इज आल्सो टॉकिंग ऑफ नया बिहार। केवल जो अच्छी बात है, सबको करनी चाहिए। हमने 20 से रोजगार की बातें की, पलायन रोकने की बातें की, आज वही सब लोग कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, उसी लाइन पे सबको काम करना चाहिए। लेकिन हमारा काम है बिहार को नंबर 1 बनाना। अमित शाह जी कहते हैं बिहार में भूमि की कमी, इसलिए फैक्ट्री नहीं लगा सकते। कल आपने देखा होगा इन लोगों का जो घोषणा पत्र जो जारी हुआ एनडीए का, 30 सेकंड में खत्म हो गया। वो 1 करोड़ जॉब्स प्रॉमिस कर रहे हैं, 1 करोड़ जॉब्स कहाँ से आएगा पैसा? सरकारी नौकरी और जॉब्स कहाँ से आएगा पैसा? नहीं, बट जब आप प्रॉमिस कहते हैं तब आप नहीं, वही हमारे पास तो पूरा प्लान है, पूरा ब्लूप्रिंट है पड़ा हुआ राजीव जी, वो हम करके दिखाएंगे। ये तो नकलची सरकार नकल करती है, हमारे पास तो है सारा। लेकिन ये कभी भी तो पिछले बार भी इन्होंने नहीं कहा था नौकरी के बारे में, 20 साल से तो कभी नौकरी के बारे में इन्होंने नहीं कहा। इनका जो घोषणा पत्र है 20 सालों का पुराने वाले घोषणा पत्र कह रहे कि हमारा क्या हुआ, हमारा क्या होगा। अब तक उन घोषणा पत्र जो है जमीन पर इन लोगों ने लागू नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वी आर रीचिंग टुवर्ड्स द एंड, कि नीतीश बाबू को आप कैसे देखते हैं? आप उनको चचा कहते हैं, आप 2 बार उनके साथ सरकार में रहे हैं, उप मुख्यमंत्री। अब आप प्रचार कर रहे हैं कि मैं महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार हूं, यू टेल मी हु इज योर कैंडिडेट। कहीं ना कहीं क्या आप इसे नीतीश बाबू को चैलेंज दे रहे हैं कि चलिए आप मैं तेजस्वी बनाम? हम लोगों ने तो 1 बार नहीं 2 बार नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया, अब दोनों बार वही भाग के गए। कोई भगाया थोड़ी था, खुद ही भागे थे। लेकिन उनका कहना है भ्रष्टाचार के आरोप थे यादव परिवार के खिलाफ, आपके खिलाफ भी अभी भी आरोप है। पहली बार जब भागे तो ये बोल के गए थे, दूसरी बार जब हमारे पास आए तो उन्होंने ये कहा था, ललन सिंह जी भी ने कहा था कि ये आरोप झूठे लगाए गए हैं, केवल तंग करने के लिए लगाए गए हैं। ऑन रिकॉर्ड है, आप देखिएगा। खैर छोड़िए वो बात, लेकिन जहां वो गए हैं हमारी सहानुभूति है उनके प्रति। अब बिहार वो नहीं चला रहे, अब वो हाईजैक हो गए। मोदी और अमित शाह जो है दिल्ली बैठ करके वो बिहार चला रहे हैं। नीतीश कुमार जी को केवल पुतला बना दिया गया है। ये बहुत गंभीर आरोप है। आप कह रहे हैं बिहार दिल्ली से चल रहा है। आरोप नहीं, ये सच्चाई है, हर कोई इस बात को जानता है। और जो लोग उनके जो 3.5 लोग जो हैं और कुछ रिटायर्ड अधिकारी जो हैं, वो जो है अमित शाह जी से लाइंड अप है। बीजेपी ने साफ कहा कोई वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री के लिए, नीतीश जी ही एक तरह से रहेंगे। तो काहे पैसा खर्च कर रहे हो चुनाव में? चुनाव क्यों करा रहे हो जब वैकेंसी नहीं है? तो नहीं, क्योंकि आप लोगों ने प्रचार किया है कि चुनाव के बाद शायद नीतीश जी ना बने। अमित शाह जी ने गोल गोल जलेबी तली है या कहिए इमरती बनाई है। उनका क्या बयान है कि यहाँ प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का वैकेंसी नहीं है? यही बोला ना, ये स्पष्ट नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे। आप अभी भी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद अगर एनडीए जीते तो नहीं होंगे। नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। ये आप 100% आप श्योर है? हम लिख के आपको दे देते हैं। आप कह रहे हैं कि जो एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में हुआ वो नीतीश कुमार के साथ होगा? वही होना ही है। ये आपका प्रचार है। ये बीजेपी का आज तक बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बना, उसको पीड़ा है।
सबसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का मुख्यमंत्री आज तक बिहार में नहीं बना। ये पीड़ा इसलिए वो अपना मुख्यमंत्री चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी चला रही है बिहार या नीतीश कुमार केवल एक पुतला है, मास्क है। ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच में रिलेशंस कैसे हैं, क्योंकि क्या राहुल गांधी भी पूरी तरह से वोट अधिकार यात्रा के बाद 40 दिन जब बिहार में नहीं दिखाई दिए, ये बात चली कि राहुल गांधी तेजस्वी से नाराज है या आरजेडी से नाराज है, ही इज नॉट फुली बैकिंग तेजस्वी एज चीफ मिनिस्टर। सही है, गलत है? बेकार की बातें हैं, हमारा क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं इस सवाल पूछ करके। परफेक्ट अलायंस है एकदम, उसमें कहां दो राय है। क्योंकि कांग्रेस पिछले चुनाव में कमजोर कड़ी थी। अगर कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतती, आप मुख्यमंत्री बनते 2020 में। केवल 12,000 वोटों का फर्क था। मुख्यमंत्री और सरकार तो बनी गई थी हमारी 4 बजे। काउंटिंग अगर नहीं रोकी गई होती फिर 12 बजे रात में शुरू क्यों किया गया? आप और एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सच यू आर सेइंग लास्ट वोट चोरी हुई 2020 में। एकदम हुई। सीटें चोरी हुई, वोट चोरी, वोट चोरी के साथ साथ सीटें चोरी हुई। आखिर में मैं आपको बताता हूं, पूछ रहा हूं, यू आर सीन एज स्टिल बाय मेनी एज लालू प्रसाद सन। जब मैं आपके सामने बैठता हूं, मुझे अभी भी याद है 30 साल पहले मैं आपके पिताजी को पहले इसी पटना में मुख्यमंत्री तब थे वो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तेजस्वी यादव एंड लालू प्रसाद? सच बताइए। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस अपार्ट फ्रॉम योर टी शर्ट? आप टी शर्ट पहनते हैं। नाउडेज माय डैड इज आल्सो वेयरिंग। अच्छा, लालू जी भी टी शर्ट पहनने लगे हैं। हाँ, पर लालू जी और तेजस्वी में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, लालू जी ने इज अ मास लीडर, और जो कम्युनिकेट जिस हिसाब से अपनी बातों को जनता के साथ करते हैं, शायद ही इस देश में कोई नेता जो है उस हिसाब से कम्युनिकेट करता है। आप अपने आप को मास लीडर नहीं मानते जिस तरह से आपके फादर थे? हम तो अभी सीखने की उम्र है और उनसे तुलना की भी नहीं जा सकती, उन जैसा कोई बन भी नहीं सकता। हम तो दूर की बात है। लेकिन हाँ, एक बात में समानता है, आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स जिंदा रहे। लालू जी ने आज तक अपने आइडियोलॉजी से, विचारधारा से समझौता नहीं किया। चाहे कितने भी मुश्किलें आई हों, वो जहां थे वहीं हैं। उनका बेटा भी, तेजस्वी भी, अपने आइडियोलॉजी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जो करप्शन के एलिगेशंस लालू जी पर लगे, वो लगे, वो पर मेरे पे लगे भी और लगे, आप सब पर पे। भी लगे हैं, यू आर आउट ऑन बेल। बीजेपी उसको लेकर कह रही है ये भ्रष्ट परिवार है। हाँ, अभी बीजेपी में चले जाए तो राजा हरिश्चंद्र बना ले तेजस्वी यादव को। जैसे हम अजीत पवार जी को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, असम के उनको सीएम बना दिया गया। जो भाजपा में जाएगा धुल जाता है। अब भाजपा है तो आरोप तो विपक्ष पे ही लगना है, और किस पे लगना है? कोई भी विपक्ष का नेता या भाजपा के खिलाफ कोई भी पत्रकार हो या कलाकार हो या कोई विद्वान हो, कोई भी भाजपा के खिलाफ बोलता है, उस पर तो केस मुकदमा होना ही है। तेजस्वी जी, जब मैं आपके ऑफिस अभी आया था, मैंने क्रिकेट बैट देखी थी, और मुझे अभी भी याद है जब आप छोटे थे, मैंने आपको घुड़सवारी करते हुए देखा था आपके बंगले पर। एक चीज बताइए विच वी डोंट नो, आप क्रिकेट अच्छा खेलते थे, ये कई लोग जानते हैं। हम खाना अच्छा बनाने लगे हैं। अच्छा, तो आप घर का, क्योंकि आपके फादर भी बड़े अच्छे। नॉट एवरी डे आई मीन, बट समटाइम जब मूड क्या होता बनाते है, हैं? सब कुछ। That is your Everything. your USP, but now you have to cook a political meal that will go beyond the Muslim Yadav combined. That is your challenge. एक खाना बनाना तो एक बात होती है, चुनाव जीतना। मैं जो मेरा पहला सवाल था, मैं फिर से आपसे पूछा, इज दिस योर डू और डाई बैटल? क्योंकि इस बार लालू जी भी कैंपेन नहीं कर रहे हैं। यू आर द चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट फॉर द फर्स्ट टाइम। आपका चेहरा लेकर क्या ये आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है, पॉलिटिकल चैलेंज? राजीव जी, चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। बिहार की जनता एनडीए को भगाने जा रही है। कहां से कॉन्फिडेंस? जनता मालिकों ने दी है। आप कहीं भी जाइए, लोग बदलाव चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, बिहार को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, और 20 साल उनको मौका दिया। अब लोग कह रहे हैं कि एक मौका तेजस्वी को देना है। चलिए तेजस्वी यादव जी, हम देखेंगे कि आपको बिहार की जनता वो मौका देती है या नहीं। बट थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। तेजस्वी यादव,
जो हो सकते हैं मुख्यमंत्री अगर महागठबंधन जीतती है. ही इज द फेस इन अ वे ऑफ द जेन नेक्स्ट ऑफ द आरजेडी, द पार्टी which his father Lalu Prasad founded. Thank you very much for joining us. Namaskar.